गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे गाइस और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, रीडिंग का टॉपिक है करंट फीलिंग्स। ये जो रीडिंग होगी उनके लिए होगी जो जानना चाहते हैं कि उनके पार्टनर उनके बारे में क्या सोच रहे हैं या फिर उनके लिए कैसा फील करते हैं। तो ये रीडिंग उन्हीं के लिए होगी। एंड देखते हैं कि आपके पार्टनर की एनर्जीज़ क्या हैं, क्या कुछ उनके दिल और दिमाग में चल रहा है आपको लेकर के। अब हम रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। सबसे पहले जो मैं डेक यूज़ करने वाली हूँ वो है ये एनर्जी ऑरिकल डेक। और एक और बात गाइस, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपको मिले आप इसे देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। एंड ये एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, सो ज़रूरी नहीं कि सभी के साथ रेजोनेट करे। हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है किसी किसी के ही साथ करे। सो प्लीज़ पॉजिटिवली रीडिंग को देखें। एंड अब हम देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जीज। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करिए हमारे जो व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर की फीलिंग्स, इमोशंस उनके लिए क्या है। Okay, Angel of Love, Indecision, Envy, Hostilities. Okay. बॉटम द डेक से कार्ड है मैन होल्डिंग अ कॉइन। ये तो यहाँ पर क्लियर दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो है आपसे प्यार तो बहुत करते हैं, बिकॉज यहाँ पर पहला ही कार्ड एंजल ऑफ लव का है। आपके लिए जो फीलिंग्स हैं आपके पार्टनर की वो तो बहुत प्योर है। ओके, ये चीज़ यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है। लेकिन आपके जो पार्टनर है ना वो किसी न किसी उलझन में फंसे हुए हैं, कोई एक डिसीज़न नहीं ले पा रहे। उनके सामने दो तरीके के रास्ते हैं, दो ऑप्शंस हैं, या तो ये चूज़ करो या फिर ये चूज़ करो, जिसमें आपके पार्टनर थोड़े से फंसे हुए हैं और वो चूज़ नहीं कर पा रहे कि क्या करें और क्या ना करें। ठीक है, एक्चुअली आपके जो पार्टनर हैं उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो आपके लिए स्टैंड ले, ये दिखता है यहाँ पर। आई फील कि डरते हैं वो स्टैंड लेने से, ये भी दिख रहा है यहाँ पर क्लियरली। आपके पार्टनर की एनर्जी कुछ ऐसी है कि आपके लिए स्टैंड भी लेना चाहते हैं लेकिन ले भी नहीं पाते हैं। ये आपसे प्यार भी बहुत करते हैं लेकिन आपका जब साथ नहीं निभा पाते और जब आप कहते हो या फिर ये खुद ही कहते हैं कि आगे बढ़ते हैं लाइफ में, तुम आगे बढ़ो मैं आगे बढ़ता हूँ, या फिर आप कहते हो कि अगर ऐसा है तो फिर हमें अपना अपना चूज़ कर लेना चाहिए, बिकॉज आगे वैसे भी कोई फ्यूचर नहीं है। जब आप ऐसी बातें करते हो या फिर आप किसी और के साथ फ्रेंडशिप भी रखते हो, ओनली जस्ट फ्रेंड, तब भी आपके पार्टनर आपसे बहुत जेलस फील करते हैं और इन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता वो चीज़। ये एक चीज़ ये है कि आपके पार्टनर आपको चाहते बहुत हैं, आपसे प्यार बहुत करते हैं, बट या आपके लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं, बिकॉज एक तो ये कोई डिसीज़न नहीं ले पा रहे क्लियर। यहाँ पर जो इनडिसीज़न का कार्ड है ना, ये जो कार्ड है ये नहीं बताता कि आपके पार्टनर ये नहीं डिसाइड कर पा रहे कि इस साइड जाओ या इस साइड जाओ। एक्चुअली ये डिसीज़न नहीं ले पा रहे कि ये आपके लिए स्टैंड ले या ना ले। मीन्स कि ऐसा नहीं है कि आपके प्यार के ऊपर डाउट है या फिर आपके ऊपर इनको शक है या फिर आप पे भरोसा नहीं है, ऐसी बात नहीं है। इनका ये है कि मेरा एक डिसीज़न मेरी फैमिली मेम्बर्स या और भी जिनके लिए ये डर रहे हैं कि उनको कोई नुकसान ना पहुंचा दे। ठीक है, आई थिंक कि इनका जो ये डिसीज़न है ये इनको लगता है कि इनके फैमिली वाले बहुत ज़्यादा सीरियसली ले लेंगे उस चीज़ को। एंड आई थिंक इनको ये लगता है कि कोई ना कोई प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। आपके पार्टनर जो है हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं कि ये आखिर करे क्या। प्रॉब्लम यहाँ पर ये है। ऑलराइट, कुछ लोग होते हैं ना फैमिली में बहुत ज़्यादा
सेंसिटिव होते हैं कुछ लोग, हमें करनी तो अरेंज मैरिज करनी है, अपनी कास्ट अपने रिलीजन में करनी है, अगर उससे बाहर कर दी तो फिर उनको दिक्कत हो जाती है, उनको प्रॉब्लम हो जाती है, वो इतने ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं कि कुछ लोग तो ऐसी बातों को सुन करके कि मेरा बच्चा या मेरी बच्ची ऐसी बातें करी, वो बीमार पड़ जाते हैं, उनके हेल्थ इश्यूज़ आने शुरू हो जाते हैं, राइट। सो आई थिंक कोई है इनकी फैमिली में भी कोई ना कोई ऐसा सेंसिटिव पर्सन डेफिनेटली है, जिसको लेकर के आपके पार्टनर को लगता है कि अगर उस तक ये बात पहुंचेगी सो आई थिंक कि वो उन पे कोई ना कोई इफेक्ट डालेगी। अब ये आपकी फैमिली में से भी हो सकता है और इनकी फैमिली में से भी हो सकता है। ओके, एंड लेट्स सी अभी क्या कुछ चल रहा है वो हम देख लेते हैं। Okay, Two of Wands and Temperance, the Moon, Eight of Cups, the World, Four of Swords। इनकी मदर इश्यूज़ हैं, ये क्लियर है यहाँ पर, जिसकी वजह से स्टक है और उसी की वजह से ये आपसे दूर हो रहे हैं, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक से हर्मिट है। सैजिटेरियस, स्पाइसिस, एक्वेरियस, टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो, ये हो सकते हैं इनके साइन। वृश्चिक राशि, कुंभ राशि, सिंह राशि, वृषभ राशि, मीन राशि, धनु राशि, इन राशियों से ये हो सकते हैं। बट ये चीज़ यहाँ पर क्लियर है गाइस कि आपके जो पार्टनर हैं उनकी मदर इश्यूज़ हैं, ठीक है। ये इनकी जो मदर है ना उसकी वजह से आपसे दूर हो रहे हैं, क्लियर, ठीक है। बट ये आपके साथ एक इमोशनल कनेक्शन फील करते हैं, इसलिए ये अभी भी आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। ऑलराइट, एंड एक और बात यहाँ पर दिख रही है वर्ल्ड के कार्ड के साथ, जो कि मुझे लग रहा है कि एक और ये वाला जो कार्ड है वर्ल्ड का कार्ड यहाँ पर क्यों है, इसको हम एक बार क्लियर कर लेते हैं। लेट्स सी, किंग ऑफ वॉन्ड्स, ऑलराइट। इनके जो मदर है आई थिंक इनके लिए रिश्ते भी देखे जा रहे हैं, ये भी मुझे यहाँ पर क्लियर दिखता है कि इनके लिए रिश्ते देखे जा रहे हैं, और ये वर्ल्ड का कार्ड इसीलिए है, ठीक है। इनके फैमिली वाले, इनकी मदर इनके लिए रिश्ते देख रही है, आए दिन कोई ना कोई नया कुछ ना कुछ नया लेकर के आते हैं वो, और आपके पार्टनर इस चीज़ से बहुत परेशान है। फोर ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, इस चीज़ से परेशान है और इनको इस सिचुएशन से निकलना है। ये सिचुएशन इनको अच्छी नहीं लग रही है, ठीक है। ओवर थिंक बहुत कर रहे हैं। अगर आपके पार्टनर की आपसे बात होती है तो ये बात आपके पार्टनर आपसे छुपा रहे हैं, ठीक है, अगर आपकी बात होती है तो। और अगर बात नहीं होती है तो आई थिंक आपको खुद को भी पता होगा कि क्या हो रहा है, और नहीं पता तो मैं बता रही हूँ यहाँ पर कि इनके लिए रिश्ते देखे जा रहे हैं। इनकी मदर जो है उनका प्रेशर है इनके ऊपर, बट आपके साथ एक इमोशनल कनेक्शन है। इनका टेम्परेंस का कार्ड है यहाँ पर, टू ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ सॉर्ड्स, ओवर थिंक के कार्ड है। और यहाँ पर अगर आप एट ऑफ कप्स के कार्ड को देखो तो ये जो कुछ भी कर रहे हैं ना, चाहे वो अपनी फैमिली के लिए, अपनी मदर के लिए, किसी भी वजह से, किसी के भी लिए जो कुछ भी ये कर रहे हैं उससे ये दुखी है, क्योंकि ये अगर इस इंसान को देखो अगर आप इस कार्ड में, तो ये बहुत दुखी होकर के जा रहा है, राइट। सो वही चीज़ है यहाँ पर, खुश नहीं है ये उस चीज़ से। तो अभी बहुत टेंशन में है आपके पार्टनर। डेथ, सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, फाइव ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 10 of Pentacles, Ace of Cups, Two of Pentacles,
पेज ऑफ वॉन्ड, बॉटम ऑफ द डेक से हाई प्रीस्टेस। आपके पार्टनर जो है परेशान है, ठीक है, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा परेशान। उनको लग रहा है कि जिस तरीके का इनके ऊपर प्रेशर है फैमिली का, उस वजह से इनको फील हो रहा है कि ये जो आपके साथ जो रिश्ता है ना, इनको लग रहा है कि शायद ये ख़त्म हो जाएगा या फिर इनको ख़त्म करना पड़ेगा, ठीक है। इनको ऐसा फील हो रहा है बिकॉज इतना ज़्यादा प्रेशर है फैमिली का इनके ऊपर। या तो ये ऑलरेडी खुद ही ऑलरेडी मैरिड है, ठीक है, सो उनके ऊपर ऑलरेडी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ चाहे इनके लिए टॉक्सिक हो रही है, चाहे इनको तकलीफ़ पहुंचा रही है, लेकिन ये तब भी उसको नहीं छोड़ पा रहे हैं, ठीक है। सो दुख इनको आपको छोड़ने का हो रहा है। यहाँ पर ये दिखता है मुझे कि आपके पार्टनर मजबूर है, ठीक है। इनको ऐसा फील हो रहा है अभी कि सब कुछ ख़त्म हो गया एंड कुछ नहीं बचा लाइफ में। जितने सपने देखे थे प्यार मोहब्बत के, फैमिली के, फ्यूचर के, सब ख़त्म हो गए। इनको ऐसा फील हो रहा है। सो काफ़ी लो एनर्जी है, काफ़ी इमोशनल एनर्जी है, और एक तरीके से ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके पार्टनर जो है समझौता सा कर रहे हैं अपनी लाइफ के साथ। बट यहाँ पर ये एक चीज़ बिल्कुल क्लियर है कि आपके लिए जो फीलिंग्स है ना, ये बहुत प्योर है। अगर आप देखो तो आपके लिए फीलिंग्स बहुत प्योर है, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि अगर ये ऐसा ही सब कुछ चलता रहा तो एक दिन सब कुछ ख़त्म हो ही जाना है। पहला ही डेथ का कार्ड है ना, अगर ऐसे ही चलता रहा सब कुछ तो एक दिन सब कुछ ख़त्म हो जाना है। लेकिन यह ऐसा नहीं है कि आपके बारे में नहीं सोचते या फिर आपसे प्यार नहीं करते। ये तो यहाँ पर क्लियर दिख रहा है कि आपसे बहुत प्यार करते हैं, बट ये फंसे हुए हैं। या तो ये ऑलरेडी मैरिड है उस चक्कर में, या फिर फैमिली के चक्कर में। इनका जो काम है ना वो भी ठीक से नहीं चल रहा है, या फिर मैं बोलूँ कि ये ठीक से कर नहीं पा रहे, उसके ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। ये क्लियर है यहाँ पर। किंग ऑफ सॉर्ड्स, द स्टार, थ्री ऑफ कप्स, सन, पेज ऑफ सॉर्ड्स। एक्चुअली आपके पार्टनर बहुत कुछ है जो आपसे कहना चाहते हैं, ठीक है। ये इन कार्ड से क्लियर होता है कि आपसे आपके जो पार्टनर है बहुत कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन कह नहीं पा रहे हैं। बहुत सारी अपने दिल की बातें जो आपसे कहना चाहते हैं, बहुत इमोशनल भी हैं आपके लिए, क्लियर दिखता है यहाँ पर। एस ऑफ पेंटिकल का भी कार्ड है। एक्चुअली आपसे कहना चाहते हैं कि जब आप इनकी लाइफ में आए तो इनकी लाइफ में बहुत सारी पॉजिटिविटी आई, उसी के साथ बहुत सारी खुशियाँ भी आप लेकर के आए हो। जब तक आप इनके साथ थे, ठीक है, एंड जब भी आप इनके साथ रहे हो तो इन्होंने हमेशा पूरी दुनिया की जो खुशियाँ होती है ना, वो आपके साथ इन्होंने महसूस की हैं। सो आपके साथ आई थिंक इन्होंने काफ़ी खुल के एंजॉय किया अपनी लाइफ को, और अब ये इनको ये फील होता है कि किसी और के साथ कभी कर ही नहीं सकते वो सारी चीज़ें, ठीक है। एंड ये दरअसल आपसे सारी चीज़ें कहना चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ में आकर कितने इम्पोर्टेंट हो, आपने इनको क्या दिया है। एक होता है ना कि हम किसी को अपने इमोशंस शेयर करते हैं कि आपके आने से हमारी लाइफ इतनी बदल गई है, आपके आने से हमारी लाइफ पे ये चेंज आया, ये चेंज आया, इतनी खुशियाँ आई, मैं हील हो गया, मैं जो तकलीफ़ों से गुज़र रहा था, गुज़र रही थी, वहाँ से निकला। सो वो सारी चीज़ें आपसे शेयर करना चाहते हैं। ये यहाँ पर क्लियर दिखता है। काफ़ी बारी कोशिश करते हैं, लेकिन फिर ये खुद ही पीछे हट जाते हैं, बिकॉज ये कार्ड जो है ये बताता है कि कहना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन कह नहीं पा रहे हैं। ये इनको ये लग रहा है कि कहने का क्या फ़ायदा है, जब किसी का साथ नहीं दे सकते, जब किसी के लिए स्टैंड नहीं ले सकते, तो फिर कहने का क्या फ़ायदा है। इस तरीके के थॉट्स आने के बाद ये रुकते हैं। ऑनलाइन स्टॉक करते हैं, स्पाई करते हैं, ये आपको, ये मुझे यहाँ पर क्लियर दिखता है। एंड मुझे आप में से कुछ लोगों का तो ये दिखता है कि आप लोगों का ऑलरेडी ऑनलाइन ही कनेक्शन रहा है आपका, आप मिले ही ऑनलाइन हो या फिर किसी फंक्शन में मिले हो। लेट्स सी, मैं
आप इनकी नेक्स्ट एक्शन देख लेती हूँ कि इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। प्लेस यूनिवर्स का एक ओके, 8 of Wands, 8 of Swords, Hierophant, the Magician, the Empress, Knight of Cups, okay, Justice। ऑलराइट, सो सबसे पहली बात तो देखो, मैं हमेशा कहती हूँ ना कम्युनिकेशन का कार्ड है, पहला ही कार्ड वही मिला है। इनका नेक्स्ट एक्शन क्लियर है यहाँ पर कि ये आपसे बात करेंगे, ठीक है, डेफिनेटली बात करेंगे। बट अगर आप सोचो कि कोई कमिटमेंट, कोई क्लियरिटी, तो वो मुझे नहीं दिखती है यहाँ पर, बिकॉज ये फैमिली के उसमें बंधे रहेंगे। बिकॉज यहाँ पर हायरोफेंट है और यहाँ पर 8 of Swords, आप देख सकते हो स्टक एनर्जी है, राइट। सो बात तो आपसे करेंगे, लेकिन आप जो एक्सपेक्ट करते हो ना इनसे क्या हमेशा के लिए वापस आ जाए, वो मुझे नहीं दिख रहा है यहाँ पर। क्योंकि ये आपसे बात करेंगे लेकिन स्टक ही रहेंगे, बंधे ही रहेंगे, ठीक है। बट हाँ, ये मुझे ज़रूर दिखता है कि ये जो है अपने दिल की सारी बातें आपको बताना चाहते हैं, जो कि आज तक इन्होंने कभी बताई नहीं। जो भी फील करते हैं, जो भी इमोशंस है, सारे इमोशंस आपको बताना चाहेंगे। बिकॉज इनको ये लगेगा कि यही एक मौका है, यही एक टाइम है कि मैं सारी बातें बता दूं। और कुछ ऐसी चीज़ें होंगी या ऐसी चीज़ें करने की कोशिश करेंगे जो कि हमेशा के लिए यादगार रहे, ठीक है। इनके नेक्स्ट एक्शन में मुझे यही दिखता है। यादगार रहे। अब यहाँ पर क्या है कि 2 तरीके की एनर्जी है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखो तो नाइट ऑफ कप्स है, अगर आप यहाँ पर देखो तो हायरोफेंट। यहाँ पर ये तीनों कार्ड का कॉम्बो है और ये 3 कार्ड का कॉम्बो है, राइट। सो कहीं ना कहीं यहाँ पर 2 एनर्जीज निकल के आती है। सो पहली एनर्जी मुझे दिख रही है 50% लोगों के लिए, जो भी ऐसी सिचुएशन में फंसे उनमें से 50% लोगों के लिए मुझे ये दिखता है आपके पार्टनर डेफिनेटली आपसे बात करेंगे, लेकिन आप कोई क्लियरिटी मांगो तो वो आपको नहीं दे पाएंगे, ठीक है। आपके पार्टनर आपको ज़रूर दिखेगा कि जो पहले उनका था ना एक कमिटमेंट से भागना या फिर बातों को बदल देना, वही आपको नेचर दिखेगा। बट हाँ, ये आपसे बात ज़रूर करेंगे, ठीक है, एंड छुपते छुपाते, ठीक है। एंड दूसरी एनर्जी में मुझे यहाँ पर ये दिखता है कि आपके जो पार्टनर है ना आपसे बात भी करेंगे, आपकी तरफ पढ़ेंगे भी और आपके लिए प्रपोजल भी लेकर के आएंगे। कुछ लोगों के लिए तो यहाँ पर मैरिज का प्रपोजल है, क्योंकि यहाँ पर एम्प्रेस का कार्ड है। सो 50-50 यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि 50-50 चांसेस हैं। 50% लोगों के लिए ये कि बात तो करेंगे लेकिन कमिटमेंट वगैरह की नहीं है, और कुछ लोगों के लिए ये कि बात करेंगे और कमिटमेंट भी लेकर के आएंगे, ठीक है। सो यहाँ पर ये है कि यहाँ पर कुछ लोगों को जस्टिस मिल रहा है, ठीक है। कुछ लोगों को 50% लोगों को जस्टिस मिल रहा है, और जो लोगों को मीन्स की कोई क्लियरिटी नहीं और कमिटमेंट नहीं मिल रही ना, उनको मैं बता दूं कि उसमें आपका जस्टिस है। आपको पता चलेगा कि वो किस तरीके से है, ठीक है। जब वो चीज़ होंगी तब आपको एहसास होगा कि हाँ आपको जस्टिस मिला है। क्यों? क्योंकि आई थिंक आप में से कुछ लोग तो सिर्फ इसी इंतज़ार में हो कि एक बार आकर के बात करें, और फिर आपको पता है कि आपको क्या करना और क्या नहीं करना है। सो आई थिंक कुछ लोग अपने लिए जस्टिस खुद कर लेंगे और कुछ लोगों के साथ वक्त जस्टिस करेगा, ये मुझे यहाँ पर दिखता है, ठीक है। और गाइस, इस मई के मंथ में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी इनसे बात हो, ठीक है। इस मई के मंथ में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, ऑलराइट। ऑलराइट, सो ये मई का मंथ, ओके। सो यहाँ पर ये दिखता है मुझे। सो थैंक यू सो मच गाइस। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको क्लियरिटी मिली हो।
सो रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में, और पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।